बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखे। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लजीज और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हम बना रहे हैं बहुत ही लजीज पोटा मसाला, जिसे आप एक मरतबा बनाएंगे तो चिकन की हर रेसिपी भूल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई में ऑयल लिया है और ऑयल में हमने तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा ऐड किया है और एक बड़ी प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया है, वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे और प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हमने तकरीबन 1 केजी मुर्गी के पोटे लिए हैं और इन्हें हमने गर्म पानी में बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है और दरमियान से कट भी कर लिया है। इसमें कुछ दिल के पीस भी हैं, वो भी हमने दरमियान से इस तरीके से कट कर लिए हैं। बहुत अच्छे तरीके से धो लें पोटों को और जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन होना शुरू होगी हम इसमें पोटे जो हमने साफ़ करके रखे हुए थे ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून नमक भी हम इसमें साथ ही ऐड कर देंगे। नमक, अदरक, लहसुन और प्याज के साथ हम पोटों को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 मिनट हम इनको इस तरीके से फ्राई करेंगे और 5 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह पोटे बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। हम इसमें 3 से 4 टेबलस्पून भर के दही ऐड करेंगे और 2 छोटे टमाटरों का छिलका उतार कर हमने पेस्ट बना लिया था, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास टमाटर बड़े हों तो 1 टमाटर का पेस्ट इसमें ऐड करें। अब हम इसे मज़ीद तकरीबन 5 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे ताकि दही और टमाटर का पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। और 5 मिनट के बाद देखें दही और टमाटर का पानी जो है खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें ड्राई मसाला ऐड करेंगे। ड्राई मसालों में हम इसमें सबसे पहले कुटी हुई रेड चिली ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुटी हुई रेड चिली ही ऐड करें, इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। तकरीबन 1/2 टेबलस्पून धनिया हम हाथ से क्रश करके इसमें ऐड करेंगे। धनिया को आप इस तरीके से क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं और अगर आपके पास मोटा मोटा कुटा हुआ साबुत धनिया है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और मज़ीद अच्छी और डिलीशियस वीडियो आपसे मिस ना हो। तकरीबन 5 मिनट मज़ीद फ्राई करने के बाद जैसे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे हम इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से पोटों को मसाले के साथ भून लेंगे। भुनाई के दौरान ये पोटे तकरीबन हाफ़ डन हो जाएंगे। जैसे पोटे अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे और घी और ऑयल जो है ऊपर आ जाएगा और मसाला भी अच्छे से भून जाएगा, हम इसको फुल डन करने के लिए तकरीबन इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करके इसे कवर करके तकरीबन 10 मिनट नॉर्मल फ्लेम पर हम पकने देंगे ताकि पोटे भी अच्छे तरीके से गल जाएं और सालन भी हमारा अच्छे से पक जाए। 10 मिनट के बाद चेक करते हैं। देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लजीज हमारे पोटे का सालन जो है रेडी है। पोटे के पीस भी जो है अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और अगर आप चाहें तो थोड़ी सी हरी मिर्चें भी बारीक कट करके ऐड कर सकते हैं। अब धनिया के साथ ही हम इसमें 2 पिंच गरम मसाला भी ऐड करेंगे। इस टाइम पे गरम मसाला ज़रूर ऐड करें, इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और इसे कवर करके 5 मिनट दम पर छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह हमारा पोटा मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मसाले के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सालन रेडी हुआ है। इसे आप रोटी, नान, पराठे, चावल जिससे भी खाएंगे इंशाल्लाह बहुत मज़े का लगेगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि आने वाली कोई भी मज़ीद डिलीशियस वीडियो आपसे मिस ना हो। और ऑल बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अगर आप एक मरतबा ये पोटा मसाला बनाएंगे तो इंशाल्लाह चिकन की हर रेसिपी भूल जाएंगे। बहुत ही लजीज रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बहुत ही ईजी तरीके से हमने इसको बनाया है। और फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। सबको दुआओं में याद रखें, सबकी दुआओं में शामिल रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट किसी ऐसी ही यमी और डिलीशियस वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।